जेडी का जिक्र आप कर रहे हैं, तो जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनको लेकर काफ़ी दिन से बहस चल रही है। वो रहेंगे नहीं रहेंगे, कितना एक्टिव हैं, कितना सलाह मशवरा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। पर इस बीच खबर है कि तेजस्वी ने फैसला कर लिया है और बहुत जल्दी जून में ही राजद को नया अध्यक्ष मिल सकता है। सही बात है? देखिए, तेजस्वी यादव ने कोई फैसला किया नहीं, लेकिन सच बात यह है, रामगढ़ के चुनाव में जगदानंद सिंह के सुपुत्र जगदानंद सिंह काफी रिस्पेक्टेबल लीडर हैं, लालू प्रसाद के मित्र हैं। आपको याद होगा 2022 में भी राष्ट्रीय अधिवेशन में वो नाराज थे, वो आए नहीं थे। लालू प्रसाद जब सिंगापुर से लौटे तो उन्होंने उनको मनाया और फिर से इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया। लेकिन रामगढ़ में जो हार हुई इनके छोटे सुपुत्र की, और कहा जाता है, अगर आप बात करेंगे अंदर खाने आपको पता चलेगा कि उसमें संजय यादव के तरफ आरोप लगाते हैं लोग। मैं वो कह रहा हूं, कहा यह जाता है कि आरजेडी का ही टॉप लीडरशिप नहीं चाहता था कि जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे जीते। अब बड़ी बात यह है कि जब आरजेडी का टॉप लीडरशिप मतलब क्या, तेजस्वी यादव, संजय यादव, भाई जो तेजस्वी चाहेंगे वही संजय यादव चाहेंगे। और पार्टी में भी तो कई तरह की खेमेबाजी होती है ना, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। जगदानंद सिंह हैवीवेट लीडर रहे हैं, लालू प्रसाद उनको ढंग से अकोमोडेट करना जानते थे, इसलिए संबंध बड़ा अच्छा था। तेजस्वी के लीडरशिप को जगदानंद सिंह भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि एक सीनियरिटी का लेवल का जो फासला है वो भी बहुत बड़ा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि तेजस्वी अपनी टीम बनाना चाह रहे हैं, तो अपनी टीम में वो यंग लोग चाहेंगे जो तेजस्वी की टीम हो, क्योंकि अब सेकेंड जनरेशन के हाथ में पार्टी आ गई है ना। तो ये चक्कर पड़ रहा है। अब 3 महीने से जगदानंद सिंह ऑफिस नहीं आ रहे हैं, और ऑफिस भी नहीं आ रहे हैं और किसी तरह का एडवाइस भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो फैसले तेजस्वी कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं। अब सवाल है कि जब जगता बाबू आ नहीं रहे हैं, कोई फैसले ले नहीं रहे हैं, किसी तरीके से एडवाइस कर नहीं रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि तेजस्वी क्या करेंगे। वो जून में, भाई पार्टी चाहेगी कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष हो जो फुल फ्लेजेड हो, और वो अपने किसी लोग को बना देंगे जिसमें कई तरह के नाम है। कहा जाता है रविदास समाज से भी बनाया जा सकता है, ताकि ये समाज कांग्रेस का वोटर ना हो जाए। आरजेडी कभी नहीं चाहती है कि कांग्रेस मजबूत हो, और राहुल गांधी हर हाल में चाहते हैं कि कांग्रेस अपने पैर पर खड़ी हो, क्योंकि राहुल गांधी समझ रहे हैं कि 2029 की लड़ाई हमें लड़नी है, तो हमें साथ मजबूत नेतृत्व का चाहिए। और राहुल गांधी ये भी जानते हैं कि तेजस्वी यादव में वो बात नहीं है जो लालू प्रसाद में थी। जो लालू प्रसाद और सोनिया गांधी की केमिस्ट्री थी, वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की केमिस्ट्री नहीं है। इस बात को आप समझिए। और इसीलिए पहले ऐसा होता था कि अगर कोई प्रभारी कुछ कहता हो और लालू यादव को पसंद नहीं हो, तो वो सीधा बात करते थे सोनिया गांधी से, और बात वही होती थी जो लालू प्रसाद चाहते थे। पर आपको बता दें, कल की मीटिंग में, जिसका मैं बड़ा इंफॉर्मेशन अपने अगले कार्यक्रम में शेयर करूंगा, कल की मीटिंग में ऐसा हुआ कि राहुल गांधी कल मिले, उन्होंने तेजस्वी का इंतजार किया। तेजस्वी राहुल से मिलना चाहते थे। कल राहुल गांधी को अहमदाबाद 3 बजे पहुंचना था, लेकिन राहुल गांधी उनका इंतजार किए, उनसे मिले। पर जब उन्होंने बात की तो बड़ा साफ गोई से बात की, और क्लियर कट मैसेज दे दिया कि अब कांग्रेस की तरफ से बात अल्लाह वरू करें, हम नहीं करेंगे, अल्लाह वरू करेंगे, पटना में करेंगे। तो आप समझिए, अल्लाह वरू बात करेंगे। जिस तरह का मैंडेट अल्लाह वरू को कांग्रेस का टॉप लीडरशिप दे रहा है, उसका तो एक मतलब बहुत साफ है ना, कि अब आपको बिजनेस बात करना है तो अल्लाह वरू बात करेंगे, और अल्लाह वरू क्या बात करेंगे ये हम लोग समझते हैं। इसलिए ये इंडिकेशन तल्ख है, बड़ा क्लियर कट है। उसमें जो शर्तें राहुल गांधी ने रखी हैं उसको भी समझना बहुत जरूरी है, वो भी हम अपने कार्यक्रम में बताएंगे। तो सवाल यह है कि इस तरह की स्थिति परिस्थिति बन रही है। अब आरजेडी में तेजस्वी यादव के साथ कौन गए थे, तो भाई संजय यादव। संजय यादव मैनेजर अच्छे हो सकते हैं, और दूसरे कौन गए थे, मनोज झा। अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, बट मास लीडर नहीं है ना, आप बात समझिए। तो मास लीडर नहीं है, पर तेजस्वी के कॉन्फिडेंट है। तो ये लोग तीनों बात करने गए थे, और बात हो रही थी। तो एक बात अब बहुत साफ समझ में आता है कि आरजेडी पर पूरी तरह से पकड़ तेजस्वी यादव की मजबूत हो चुकी है, और तेजस्वी जिसको चाहेंगे वो आरजेडी में बेहतर तरीके से काम कर पाएगा, नहीं चाहेंगे काम नहीं कर पाएगा।
तेजस्वी के परिवार में ही अलग अलग पद को लेकर के बहुत तरह की बातें चलती रहती हैं, और जिसमें हकीकत भी है, मीसा अलग कुछ एक्सपेक्ट करती हैं और लोग अलग कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन पार्टी का बागडोर लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को सौंप दिया। वो अध्यक्ष बने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष आप समझ लीजिए वो सेम पावर जो उनके पास होता है वो उन्होंने तेजस्वी यादव को दे दिया, और तेजस्वी यादव अब सारे फैसले ले रहे हैं। इसलिए जगदानंद सिंह जैसे सीनियर लीडर को ये लगने लगा है कि बेहतर है हम अपने आप को अलग कर लें, पार्टी से दूर कर लें, तभी हमारी इज्जत बचेगी। नहीं तो तेजस्वी या उनके लोगों के साथ डील करना मुश्किल काम होगा। और इसीलिए जगता बाबू अब अपने घर में बैठ गए हैं। जून के महीने में शायद आरजेडी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है, जो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव का क्लोज कॉन्फिडेंट हो। बिल्कुल। तो बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो बिहार की राजनीति पर असर डालेंगे और बहुत जल्द उन पर फैसला होगा।